नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की रील देख रहे हैं आप और चलिए खबरों की रील में सबसे पहली रील कौन सी है वो जान लेते हैं। बात करते हैं 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 21 जून को पूरे देश में और पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ योग दिवस मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योग किया। से कहीं ज्यादा है। योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह आत्म जागरूकता, मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक विकास की यात्रा है। ऐसे में दुनिया के लोग विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए समुद्र तट पर योग करने पहुंचे, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की। पीएम मोदी ने 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग किया। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। योग हमें आपसी जुड़ाव का एहसास कराता है, हमें दुनिया में एकात्मता की ओर ले जा रहा है और सिखाता है कि हमें अकेले अस्तित्व में नहीं है, हम प्रकृति का हिस्सा हैं। उधर तमिलनाडु से एक ऐसी खबर सामने आई जहां पर राज्यपाल RN रवि ने अपने 51 पुशअप्स के जरिए शानदार प्रदर्शन न करके सबको हैरान कर दिया। आइए देखते हैं इस प्रेरणादायक पल की झलक। मदुरई के वेल्लमल ग्लोबल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भव्य स्तर पर किया गया। यहाँ अपने फिटनेस से एक बुजुर्ग ने सभी को चौंका दिया। 73 साल की उम्र में उन्होंने योग सत्र के बाद एक के बाद एक 51 पुशअप्स लगाए, जिसे देखकर पूरा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दर्शकों में कई लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या यह 73 साल के शख्स हैं या फिर 30 साल के युवा। राज्यपाल को पुशअप्स करते देख हर कोई हैरान हो गया और प्रेरणा मिली, और ये साबित हुआ कि उम्र महज सिर्फ एक नंबर है। यहाँ के सीएम को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। योग को किसी पार्टी से जोड़कर न देखना चाहिए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों और आम जनता में शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। योग दिवस के खास मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक अनोखे अंदाज में योग कर हर उम्र के लोगों को प्रेरित भी किया। नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक अनोखा उदाहरण पेश किया। उन्होंने कुर्सी पर बैठकर चेयर योग के आसन किए, जिससे यह संदेश दिया कि योग हर उम्र और शारीरिक स्थिति में भी संभव है। उनके इस सत्र में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिनमें बुजुर्ग, युवा और बच्चे भी योग करते नजर आएंगे और योग के जरिए स्वास्थ्य और शांति का अनुभव किया। नितिन गडकरी ने कुर्सी पर बैठकर ताड़ासन, कटी चक्रासन और प्राणायाम जैसे योगासन का प्रदर्शन किया। इस सत्र का मकसद था कि जो लोग शारीरिक सीमाओं के कारण खड़े होकर योग नहीं कर सकते, वे भी कुर्सी पर बैठकर योग के लाभ उठा सकते हैं। उनकी इस पहल ने न सिर्फ योग को समावेशी बनाया, बल्कि यह भी दिखाया कि फिटनेस की कोई उम्र नहीं होती। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी योग संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करते नजर आए और योगाभ्यास कर सभी को स्वस्थ जीवन का संदेश भी दिया। भोपाल के अटल पथ पर आज योग संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनोखा नजारा देखने को मिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां सैकड़ों लोग के साथ उत्साहित होकर योग अभ्यास किया गया। इस साल की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के साथ आयोजन किया गया। प्रकृति और मानव स्वास्थ्य के लिए संतुलन का संदेश भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देते नजर आए। मुख्यमंत्री ने त्रिकोणासन, पद्मासन और अन्य योगासन को पूरे आत्मविश्वास के साथ किया। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने योग को भारत की प्राचीन धरोहर बताते हुए इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ में भी बड़े धूमधाम से योग दिवस का आयोजन किया गया है। आज सुबह प्रदेश के कई हिस्सों में बड़े भव्य तरीके से योग उत्सव मनाया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बयान दिया जो योग के प्रति लोगों को जागरूक करता है। योग की क्या गरिमा है, क्या महत्व है, ये अगर जानना है तो आपको सीएम विष्णुदेव साय का ये बयान सुनना चाहिए। जशपुर में आज सीएम विष्णुदेव साय ने योग के विभिन्न आसन किए, जिसके बाद लोगों से सीएम ने योग के महत्व को लेकर अपनी बात साझा की है। उन्होंने बताया कि उनका पेट निकल रहा था, लेकिन उन्होंने कपालभाति शुरू की और अब वह फिट है। क्या कहा है सीएम विष्णुदेव साय ने, आपको सुनाते हैं। ज्यादा तो नहीं, करीब 25 मिनट 30 मिनट योगा करते हैं और एक समय ऐसा था कि मेरा पेट भी थोड़ा निकल रहा था, लेकिन कपाल भारती करने से वो सब संतुलित हो गया। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से आजकल व्यस्तता भी होगी और पहले से भी थोड़ी व्यस्तता है, लेकिन योगा हम कर लेते हैं तो दिन भर मतलब फुल्लित होकर काम कर पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम आपको कर्नाटक के कसम से एक ऐसी नन्ही योग साधिका से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपनी प्रतिभा से विश्व रिकॉर्ड बनाकर देश का नाम रोशन कर दिया है।
12 साल की रुत्वी एएम, जिन्हें लोग अब हसन की योग स्टार कह रहे हैं। हसन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक पहले 12 साल की रुत्वी एएम ने अपने अविश्वसनीय योग प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया। रुत्वी ने योगासनों की एक असाधारण श्रृंखला को इतनी खूबसूरती, ताकत और संतुलन के साथ प्रस्तुत किया कि उनका नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। उनके इस कारनामे ने न केवल हसन बल्कि पूरे भारत को गर्व का मौका दिया है। रुत्वी ने 6 साल की उम्र से योग शुरू किया और अपनी कड़ी मेहनत से असाधारण आसनों में निपुणता हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उनके इस प्रदर्शन ने न सिर्फ हसन बल्कि पूरे देश में योग के प्रति उत्साह बढ़ाया है। उनकी उपलब्धि हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर से योगा डे पर एक अनोखी कहानी देखने को मिल रही है, जहां पर एनडीआरएफ के योग सत्र में एक ट्रेनी डॉग ने सबका दिल जीत लिया, हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। चलिए आपको भी दिखाते हैं इस अद्भुत योगी की कहानी। उधमपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को एनडीआरएफ के 13वें बटालियन कैंपस में एक खास योग सत्र का आयोजन किया गया। लेकिन इस सत्र का असली सितारा न कोई योग गुरु था, न कोई जवान, बल्कि एक ट्रेनी डॉग था, जिसने 2 साल की मेहनत के बाद योग में ऐसी महारत हासिल की कि हर कोई दंग रह गया। इस डॉग को एनडीआरएफ जवानों ने 2 साल पहले गोद लिया और तब से इसे नियमित रूप से योग सिखाया जा रहा है। इसने डाउनवर्ड डॉग और बैलेंसिंग आसनों में ऐसी कुशलता दिखाई कि इस सत्र में मौजूद 55 जवानों के बीच ये आकर्षण का केंद्र बन गया। एनडीआरएफ का कहना है कि अगर एक आवारा कुत्ता योग सीख सकता है तो हम इंसान इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा क्यों नहीं बना सकते। वहीं आम लोगों के साथ बॉलीवुड के सितारों ने भी योग के रंग में रंग कर अपने प्रशंसकों को स्वस्थ जीवन की प्रेरणा दी है। आइए आपको अनुपम खेर और शिल्पा शेट्टी जैसे अन्य सितारों ने योग दिवस पर किस तरह से लोगों को मैसेज दिया है, आप बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने इस बार भी देश दुनिया में योग के प्रति उत्साह जगाया। बॉलीवुड सितारों ने इस मौके पर न सिर्फ योग किया बल्कि सोशल मीडिया पर अपने वीडियो और तस्वीरें भी शेयर कर लाखों प्रशंसकों को योग अपनाने के लिए प्रेरित किया। अनुपम खेर, हिना खान, नीतू कपूर, दीपिका सिंह, शिल्पा शेट्टी, मलाइका अरोड़ा, रकुलप्रीत सिंह जैसे सितारों ने योग की ताकत को दुनिया के सामने लाया। शिल्पा शेट्टी, जो योग की प्रबल समर्थक रही है, उन्होंने अपने योग ऐप के जरिए सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का एक खास सत्र शेयर किया है। वहीं मलाइका अरोड़ा ने अपने योग स्टूडियो से चक्रासन और वृक्षासन की तस्वीरें पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा, योग प्रकृति के साथ एकता का रास्ता है। अनुपम खेर ने अपने सूर्य नमस्कार के वीडियो के साथ लिखा, योग भारत की देन है, इसे गर्व से अपनाइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर अब हम आपको मध्य प्रदेश के रीवा से एक ऐसे शख्सियत से मिलवा देते हैं जिन्हें लोग रबर बॉय और रीवा का रामदेव बाबा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम आपको मध्य प्रदेश के रीवा से एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें लोग रबर बॉय और रीवा का रामदेव बाबा कहते हैं। रीवा के रबर बॉय यानी कि आदर्श पांडे, जिन्होंने पूरी दुनिया में योग में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई योगासन में महारत हासिल की है, जिनमें से कुछ में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। उनके योगासनों को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और इसलिए उन्हें रीवा का रबर बॉय कहा जाता है। आदर्श की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता है, जिनके अविश्वसनीय योगासनों ने न सिर्फ रीवा बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आदर्श ने कर्ण पीड़ासन में 31 मिनट 14 सेकंड तक रहकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने 6 योगासनों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें एशिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। आज योग दिवस है और आज इस खास मौके पर देश भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अब हर जगह की तरह कार्यक्रम पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी आयोजित किया गया, लेकिन कार्यक्रम के बाद जो हुआ वो कहीं नहीं हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से कुछ ऐसी की तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी कहेंगे, क्या यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये वीडियो पाटलिपुत्रम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा अभ्यास का कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के खत्म होते ही वहां योग के लिए बिछाए गए मैट्स को लेकर अफरा तफरी और मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल तो हुआ ही, लेकिन इस वीडियो ने आयोजकों की तैयारियों और भीड़ नियंत्रण पर कई सवाल भी खड़े कर दिए। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जैसे ही योग सत्र समाप्त हुआ, कई लोग वहां रखे मैट को उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग तो इतने बेकाबू हो गए कि एक दूसरे से भिड़ गए और मारपीट तक की नौबत आ गई। इस दौरान कई लोग जमीन पर गिर पड़े, कुछ को चोट भी लगी है। चारों ओर अराजकता का माहौल बन गया और आयोजन स्थल पर हंगामा शुरू हो गया।
ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक अंडर अटैक है। हर जगह पर मिसाइलों की बरसात हो रही है। इन खबरों से भारतीय भी अछूते नहीं गए जो ईरान में फंसे हुए हैं। इजरायली बमबारी के बीच ईरान में कई भारतीय फंसे हुए हैं जिन्हें भारत सेफली निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। 290 भारतीय स्टूडेंट्स की जिंदगी सुरक्षित भी की गई है। अब जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं वो भी वतन लौट रहे हैं। वीडियो में दिख रही महिला का जोश एकदम हाई है और हो भी क्यों ना। ईरान में मशहद से 290 भारतीय छात्र को लेकर एक विमान शुक्रवार देर रात को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। विद्यार्थियों में ज्यादातर छात्र जम्मू कश्मीर के हैं। भारत सरकार ने इजराइल और ईरान के बीच जंग के मद्देनजर पश्चिम देश से आने वाले अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इसी के तहत ये 290 छात्र सुरक्षित देश लौटे हैं। ईरान ने भारत के लिए एक बड़ा रिस्क लिया है जिससे 290 भारतीय स्टूडेंट की जिंदगी सुरक्षित हो गई है, जिसकी एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई है। अपनी सरजमी पर सुरक्षित वापस लौटने के बाद महिला इमोशनल हो गई। एयरपोर्ट पर ही उसने गाना गाना शुरू कर दिया। दिल्ली मेट्रो जिसे राजधानी की लाइफलाइन कहा जाता है एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार खबर है लेडीज कोच में सांप घुसने की अफवाह जिसने यात्रियों को दहशत में ला दिया। दिल्ली मेट्रो की लेडीज कोच में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक यात्री ने दावा किया कि उसने सांप की पूंछ देखी। यह खबर आग की तरह फैल गई और कोच में मौजूद महिलाएं डरकर चीखते चिल्लाने लगी। कुछ ने सीट पर चढ़कर तो कुछ ने कोच की तरफ भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसने न सिर्फ यात्रियों बल्कि पूरे शहर में सनसनी फैला दी। इस वीडियो में सांप तो कहीं नजर नहीं आता लेकिन यात्रियों का डर साफ तौर पर देखा जा रहा है। कुछ यात्रियों ने इसे कोबरा तक बता दिया है। अफवाह इतनी तेजी से फैली कि इमरजेंसी बटन दबाकर लोगों को मेट्रो से बाहर निकालना पड़ा। अक्षरधाम स्टेशन पर मेट्रो रोकी गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारकर ट्रेन को डिपो में भेजा गया। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई सांप था या फिर ये किसी की शरारत थी। उधर अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के भीषण विमान हादसे के बाद अब डीजीसीए ने सख्त कदम उठाया है और अपने 3 वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने शनिवार को एयर इंडिया को 3 अफसरों को हटाने का आदेश दिया है। इनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रूज शेड्यूलिंग करने वाली चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रूज शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा शामिल हैं। तीनों अफसरों के खिलाफ यह कार्रवाई एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर की गई। डीजीसीए ने एयर इंडिया को तत्काल प्रभाव से इन्हें क्रूज शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़े हुए रोल से हटाने का आदेश दिया। यह फैसला अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन क्रैश हादसे के बाद लिया गया है। दरअसल लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गई थी। प्लेन मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराया था जिसपे यात्रियों समेत कुल 270 लोग मारे गए थे। अहमदाबाद का यह हादसा देश के लिए एक गहरी त्रासदी है। पटना एयरपोर्ट पर आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स अपने यात्रियों का सामान लिए बिना ही लैंड कर गए, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। पटना एयरपोर्ट पर आज अव्यवस्थाओं का माहौल देखने को मिला। एयर इंडिया की फ्लाइट IX 2936 और एक अन्य फ्लाइट बिना यात्रियों के लगेज लिए ही यहां पर लैंड कर गई। करीब 180 यात्रियों को अपना सामान ही नहीं मिला, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया। यात्रियों का आरोप है कि एयरलाइन ने उन्हें समय पर सूचना नहीं दी और अब कोई ठोस जवाब भी नहीं दिए जा रहा है। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों का गुस्सा जायज है क्योंकि बिना सूचना के उनका सामान छोड़ देना किसी भी यात्री के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। एयर इंडिया ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन सवाल तो ये है कि ऐसी लापरवाही बार बार क्यों हो रही है। यात्रियों की मांग है कि उनका सामान जल्द से जल्द डिलीवर हो और भविष्य में ऐसी घटनाएं न की जाएं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एक दिल को छू लेने वाली खबर सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले ने रोड शो के दौरान एक एम्बुलेंस को रास्ता देकर मानवता की मिसाल पेश की। भुवनेश्वर में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब उनके काफिले से एक मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। यह रोड शो ओडिशा में बीजेपी सरकार की अपनी पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े थे। लेकिन जब कलिंग स्टेडियम के पास एक एम्बुलेंस नजर आई तो पीएम के काफिले ने तुरंत अपनी गति धीमी की और उसे रास्ता दे दिया। यह वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सड़क के किनारे रुककर एम्बुलेंस को प्राथमिकता देता है। यह पहली बार नहीं है जब पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया हो। इससे पहले भी पीएम के काफिले ने एम्बुलेंस को रास्ता देकर मानवता का संदेश दिया और एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया। और चलिए अगली रील क्या है वो आपको बता देते हैं। अगली रील सांसद से जुड़ी हुई है।
पटना में एक दिल को छू लेने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने अपनी शादी की दूसरी रिसेप्शन पार्टी अपने छात्रों के लिए आयोजित की थी, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शिरकत करते नजर आए। पटना के ऐतिहासिक अंजुमन इस्लामिया हॉल में 20 जून 2025 को खान सर ने अपनी शादी की दूसरी रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया, जो खास तौर पर उनके छात्र छात्राओं के लिए था। इस भव्य भोज में 20,000 से अधिक छात्राएं शामिल हुई, जिन्हें खान सर ने अपने परिवार की तरह आमंत्रित किया। गोलगप्पे से लेकर वेज और नॉन वेज के 151 तरह के व्यंजनों ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया। खान सर खुद वॉकी टॉकी लेकर व्यवस्था संभालते नजर आए, जिसने सभी का दिल जीत लिया। खान सर की यह दूसरी रिसेप्शन पार्टी न सिर्फ एक भोज थी, बल्कि उनके छात्रों के प्रति उनके प्यार और समर्पण का प्रतीक भी। 20,000 से अधिक छात्र छात्राओं की मौजूदगी और 151 व्यंजनों ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। खान सर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि अपने छात्रों के लिए एक परिवार हैं। अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उस लौकी की तस्वीर को देखकर तो आपको हंसी ही आ जाएगी। पंचायत का हर सीजन हमने देखा है और प्रधान जी की लौकी की बातें भी गजब की है। अब लखनऊ में ये लौकी देखकर लगता है जैसे फुलेरा का गांव यहीं आ गया हो। आज हम लखनऊ से एक अनोखी खबर लेकर आए हैं, जहां फुलेरा के मशहूर प्रधान जी ने लखनऊ वालों के लिए एक विशाल लौकी का तोहफा भेजा है। जी हाँ, ये तोहफा है अमेजन प्राइम की सुपरहिट सीरीज पंचायत के चौथे सीजन के प्रमोशन का हिस्सा। लखनऊ का एक प्रसिद्ध चौराहा आज एक अनोखे नजारे का गवाह बन रहा है। यहाँ फुलेरा के प्रधान जी ने पंचायत सीरीज 4 के प्रमोशन के लिए एक विशाल लौकी भेजी है, जो अब शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। आपको बता दें, पंचायत का चौथा सीजन 24 जून को प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाला है और इस लौकी के जरिए फुलेरा की मस्ती और मजेदार कहानी को लखनऊ तक लाया गया है। पंचायत सीरीज ने अपनी सादगी और हास्य से हर घर में जगह बनाई है। फुलेरा गांव की कहानी, सचिव जी, प्रधान जी और लौकी की चर्चा तो अब हर जुबान पर है। और अब बात 2025 धमाका की। पुरानी बीबी लाओ, नई बीबी ले जाओ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव है, ये चल क्या रहा है भाई, बीबी को कैसे बदला जा सकता है और ये एक्सचेंज ऑफर कहां मिल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ नया और हैरान कर देने वाला देखने को मिलता रहता है, जहां एक पोस्टर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में ऐसा ऑफर दिया गया है जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। दरअसल ये पोस्टर एक ब्यूटी पार्लर के विज्ञापन का है, जिसमें 2025 धमाका नाम से एक पोस्टर छपवाया गया है, जहां पोस्ट में यह दावा किया गया है कि अपनी पुरानी बीवी लाएं और नई ले जाएं। विज्ञापन का यह टैगलाइन पुरानी बीवी लाओ और नई ले जाओ सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाई और आपकी बीवी पूरी तरह से बदल गई। ये लाइन असल में ब्यूटी पार्लर के शानदार काम को बताने की कोशिश कर रही है, जो पुरानी लुक वाली बीबी को नई नवीली दुल्हन जैसा बना दे रही है और मेकओवर के बाद उसे पहचानना तक मुश्किल हो जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां पर जिले में एक सरकारी अधिकारी का रील देखने का शौक उस वक्त महंगा पड़ गया जब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज के दिनों में रील हर कोई देखना पसंद करता है, लेकिन सरकारी दफ्तर में कामकाज के दौरान रील देखना अधिकारी को महंगा पड़ गया। ये अधिकारी अपने दफ्तर में कार्यालय समय के दौरान मोबाइल पर रील्स देखते हुए पकड़े गए। वायरल वीडियो में अधिकारी बेपरवाह अंदाज में रील्स देखते नजर आए, जबकि उनके सामने कई अफसर बैठे हुए थे, लेकिन इसके बाद भी बेपरवाह अफसर बेशर्मी की तरह रील देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। जनता ने सरकारी कामकाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वीडियो के वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला अधिकारी ने बयान जारी कर कहा कि सरकारी कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जांच के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी दफ्तरों में काम के प्रति गंभीरता और जवाबदेही के सवाल खड़े कर दिए। भारत में जल्द ही एलॉन मस्क की कार टेस्ला का शोरूम खुलने जा रहा है। टेस्ला जुलाई से भारत में मुंबई, दिल्ली में शोरूम खोलने जा रही है, जहां पर मेड इन चाइना मॉडल की कारें बेची जाएंगी। कारों की शुरुआती कीमत 48 लाख से शुरू हो सकती है। एलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला जुलाई 2025 में भारत में अपने पहले शोरूम ओपन करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शोरूम मुंबई और नई दिल्ली में खुलेंगे। कंपनी यहां अपनी मेड इन चाइना मॉडल वाई SUV कारें बेचेंगी। ये कारें टेस्ला की शंघाई फैक्ट्री से भारत लाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि भारत में कंपनी की कारों की कीमत 48 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। टेस्ला का भारत में आना इसलिए भी खास है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल
मार्केट है। कंपनी को यूरोप और चीन में बिक्री में कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत उनके लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। कंपनी की मॉडल Y दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है। ये भारतीय ग्राहकों को भी पसंद आ सकती है। अमेरिका और पाक की दोस्ती एक बार फिर जग जाहिर हो रही है। मुनीर के व्हाइट हाउस में डिनर के बाद अब पाकिस्तान सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ट्रंप की कूटनीतिक पहल और मध्यस्थता ने एक बड़े युद्ध को टालने में मदद की। पाकिस्तान सरकार ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि ट्रंप ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से बात कर संघर्ष विराम में अहम भूमिका निभाई। इससे दो न्यूक्लियर ताकत वाले देशों के बीच युद्ध की आशंका टल गई। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को भी सराहा है और कहा कि जब तक कश्मीर का हल नहीं निकलता तब तक क्षेत्र में स्थायी शांति नहीं आ सकती। हालांकि ट्रंप ने कहा कि मैं कितने भी युद्ध रोक लूं, कुछ भी कर लूं, मुझे नोबेल नहीं मिलेगा। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान का आलीशान बंगला मन्नत, इसके बाहर हाल ही में एक दिन बड़ा हंगामा हुआ। बीएमसी की टीम ने मन्नत का दौरा किया और कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। क्या हुआ मन्नत में, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। 20 जून 2025 को बीएमसी और वन विभाग की संयुक्त टीम शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंची। यह दौरा एक शिकायत के बाद हुआ जिसमें कहा गया था कि मन्नत में चल रहे रिनोवेशन के काम में सीआरजेड नियमों का उल्लंघन हो रहा है। बीएमसी की टीम ने बताया कि उन्हें रिनोवेशन की अनुमति को लेकर शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम ने साइट का निरीक्षण किया। जांच के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जल्द ही से जमा किया जाएगा। बीएमसी की एच वेस्ट वार्ड की बिल्डिंग और फैक्ट्री विभाग और एल्डिंग प्रपोजल विभाग के अधिकारी भी इस जाँच में शामिल थे। दरअसल यह एक्टर का बंगला वो ग्रेड 3 हेरिटेज की बिल्डिंग में आता है। ये जगह ठीक समंदर किनारे के सामने है, इसलिए वो कोस्टल रेगुलेशन जोन में भी आती है। बीएमसी को हुए कंप्लेंट में कहा गया था कि बंगले में रिनोवेशन का काम नियमों के खिलाफ किया जा रहा है, जिसके बाद से उनके घर पर अधिकारी जांच के लिए पहुंचे हैं। बात बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की कर लेते हैं, जो 89 वर्ष की उम्र में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए नजर आए हैं और अपने ही कुछ खास अंदाज में संदेश देते भी दिखाई दिए। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने 89 वर्ष की उम्र में यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपने लोनावाला के फार्म हाउस में एक विशेष योग सत्र में हिस्सा लिया। इस सत्र में उन्होंने अभिनेत्री एकता जैन के साथ अनुलोम विलोम, प्राणायाम और अन्य श्वास नियंत्रित अभ्यास किए। यह योग सत्र स्वास्थ्य, एकाग्रता और संपूर्ण जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। अपने सरल जीवन और अनुशासन के लिए मशहूर धर्मेंद्र ने सभी आयु वर्ग के लोगों को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा, योग सभी को करना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए दिल जवां हो तो सेहत भी जवां रहती है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद ये भारतीय टीम का पहला इंग्लैंड दौरा है। शुभमन गिल पहली बार भारत की कप्तानी कर रहे हैं और टीम इंडिया के धुरंधरों ने जो कमाल किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद पहली बार टेस्ट मैच खेल रही भारतीय टीम ने वो कर दिखाया है जो अब इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होगा। लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी का मौका मिला, जिसमें भारत की तरफ से अब तक 3 शतक आ चुके हैं। यशस्वी जायसवाल के सैकड़े के बाद कप्तान शुभमन गिल और उप कप्तान ऋषभ पंत ने भी शतक जड़ा। शुभमन गिल ने बतौर टेस्ट कप्तान अपनी पहली पारी में 147 रन बनाए, जो कि इंग्लैंड की सरजमी पर उनकी सबसे बड़ी टेस्ट पारी है। भारतीय टीम 450 रनों को पार कर चुकी है। इंडिया अब ड्राइविंग सीट में है। इंग्लैंड लगभग मैच से बाहर होने की कगार पर है। इंग्लैंड की कमजोर गेंदबाजी लाइनअप के सामने नए नवेले भारतीय बल्लेबाजी क्रम ने ऐसी शानदार बल्लेबाजी की कि अंग्रेजों के छक्के छूट गए। हमने तो कभी ऐसे पीले मेंढक नहीं देखे। बारिश शुरू होते ही ये गलियों में कूदने लगे हैं। बच्चे तो बहुत खुश हैं, लेकिन हम सावधान भी हैं। ये नजारा सचमुच अनोखा है, जैसे प्रकृति ने कोई जादू कर दिया हो। बारिश की पहली फुहार के साथ शिवपुर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। फतेहपुर क्षेत्र में चटक पीले रंग के मेंढक नजर आए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये इंडियन बुल फ्रॉग है, जो साल में सिर्फ एक बार ऐसे रंग में दिखाई देते हैं। जानकारों के मुताबिक ये रंगीन रूप नर मेंढकों का होता है, जो मानसून में प्रजनन काल के दौरान मादा को आकर्षित करने के लिए अपना रंग भूरा से पीला कर लेते हैं और साथ ही तेज आवाजें भी निकालते हैं। ये नज़ारे आमतौर पर तालाबों और झील के किनारे ही देखे जाते हैं और कुछ ही दिनों तक दिखाई देते हैं।
तो ये था शिवपुरी से बारिश की पहली फुहार का अनोखा नजारा। अगर आप भी इस खूबसूरत मौसम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो निकल पड़िए शिवपुरी की ओर। धमतरी में ट्रैक्टर यूनियन ने हाईवा पर कार्रवाई न करने को लेकर चक्का जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर यूनियन के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, इधर एक तरफ जहां रेत माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टर यूनियन का प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। धमतरी में चक्का जाम कर रहे ट्रैक्टर यूनियन के सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ट्रैक्टर यूनियन के सदस्यों का पुलिस पर आरोप है कि रेत खनन को लेकर खनिज विभाग केवल ट्रैक्टर पर ही कार्रवाई कर रही है, जबकि हाईवा पर मेहरबान है। इसी को मुद्दा बनाकर ट्रैक्टर यूनियन संघ ने चक्का जाम किया था। प्रदर्शनकारी रेत से भरे हाईवा को रोककर सड़क पर बैठे रहे, जिससे सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। करीब 2 घंटे से इलाके में तनातनी का माहौल बना रहा। मुश्किल हालात देखते हुए प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर यूनियन संघ खनिज विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहा था। आज योग दिवस है और इस योग दिवस पर छत्तीसगढ़ के सुकमा से एक शानदार तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां अब नक्सल मुक्त होते हुए बस्तर बदल रहा है और योग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी हो रहा है। ये तस्वीर सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र तुमालपाड़ की है, जहां से आज योग दिवस के दिन योग की शानदार तस्वीर निकलकर सामने आई है। यहाँ जवानों ने जंगल के बीच पहाड़ के पत्थर पर बैठकर स्थानीय ग्रामीणों के साथ पहली बार योग किया और योग दिवस मनाया है। ग्रामीणों ने भी पहली बार अपने जीवन में योग का आनंद लिया और जाना कि योग कैसे किया जाता है। योग इसलिए खास है क्योंकि यह योग विषम परिस्थितियों में नक्सलियों के कोर क्षेत्र में तैनात सीआरपीएफ के 74वीं बटालियन के जवानों को अपना साहस दिखाकर किया है। ये तुमालपाड़ गांव है, जहां ना तो सड़क है और ना ही बिजली। ऐसे जगहों पर जवानों ने ग्रामीणों के साथ जंगल में पहाड़ियों पर पहुंचकर योग कर बताया कि अपने आप को स्वस्थ और मानसिक मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ने के लिए वे कितने तैयार हैं। ये तस्वीर बदलते बस्तर की गाथा लिख रहा है। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी है और इसी बीच अंबिकापुर में सीतापुर के मैनई नदी के उफान पर होने के कारण 4 लोग बह गए। अब एसडीआरएफ की टीम पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। ये उफनती नदी अंबिकापुर के सीतापुर की मैनी नदी है, जहां पहली ही बारिश में नदी उफान पर आ गई और इसी बीच लोगों की लापरवाही उनकी जान पर आ गई। इस नदी को पार करते हुए कल 4 लोग गहरे पानी में डूब गए, जिसकी सूचना पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। अब 24 घंटे से एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। रेस्क्यू के बाद एक महिला का शव बरामद कर लिया गया, लेकिन बाकी के लोगों का अब भी कोई सुराग नहीं मिला। अभी भी 3 लोगों की तलाश जारी है। नदी में पानी का बहाव ज्यादा है, जिसके कारण रेस्क्यू में समस्या आ रही है। लोगों का कहना है कि तेज बहाव में 3 लोग बहकर आगे कहीं दूर निकल गए होंगे। लापता लोगों में एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। एसडीआरएफ की टीम अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रही है और सर्च ऑपरेशन देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। अगर आपके यहाँ भी कोई कुक है और आप भी उसका खाना खाकर रोज कमियां निकाल रखे हैं तो सावधान हो जाइए, ये खबर आप ही के लिए है। ये खबर बालोद से है, जहां तस्वीरों में दिख रहा है ये शख्स कुक है और अपने मुरुम ठेकेदार के लिए खाना बनाने का काम करता था। लेकिन जब जब कुक खाना बनाता, ठेकेदार को उसका खाना कभी पसंद नहीं आता और ठेकेदार रोजाना कुक को ताने मारता और कहता कि तुम खाना सही से नहीं बना पाते, जिससे परेशान होकर कुक ने ठेकेदार को मौत के घाट उतार दिया। टंगिया से गर्दन के पिछले हिस्से पर वार कर उसकी जान ले ली। हत्या के बाद मौके से हत्यारा फरार हो गया और दूसरे राज्य भागने की फिराक में था। जब पुलिस को इस हत्या की सूचना मिली तो पुलिस आरोपी को ढूंढने में जुट गई और आरोपी को कांकेर जिले के एक ढाबे से धर दबोचा। गुरूर थाने के कंकालीन गांव में इसने हत्या को अंजाम दिया था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तब उसने बताया कि ताना सुन सुनकर वो परेशान हो गया था, जिसके बाद उसने ठेकेदार को मौत के घाट उतार दिया। पन्ना में अब रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े चोरियां होने लगी है और इस बार दिन दहाड़े दुकान में रुपयों से भरी हुई पेटी लेकर चोर भाग निकले। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। पन्ना जिले में दिन दहाड़े 2 बड़ी चोरी की वारदातों से हड़कंप मच गया। पहली वारदात देवेंद्र नगर के बीच बाजार स्थित एक दुकान में हुई, जहां रुपयों से भरी हुई एक पेटी चोरी होने का मामला सामने आया, जिसमें करीब 1 लाख रुपये थे। इसके ठीक 2 घंटे बाद कस्बा स्थित मंडी तेरहा के पास एक युवक की मोटरसाइकिल में रखे हुए बैग को चोरों ने चुरा लिया, जिसमें करीब 4 लाख रुपये पार कर दिए। दोनों वारदात के बाद भाग रहे चोरों का पीछा भी किया गया, लेकिन शातिर चोर दूर निकल गए। फिलहाल चोरी की वारदात सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट पर है। लूट का मामला है। इसमें जो लूट हुआ है वो बाइक के माध्यम से हुआ है। तो इसमें पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरास देख रही है और जो हमको अभी कुछ संभावित व्यक्तियों के बारे में क्लूज मिले हैं, उनके बारे में पूछताछ कर इस पर जांच की जा रही है।
लव जिहाद मामले में फंडिंग करने वाला आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी फरार है। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है। वहीं फरार आरोपी अनवर को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाली मध्य प्रदेश की बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने एक बार फिर लव जिहाद करने वालों के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लव जिहादियों के प्रजनन अंग काट दिए जाने चाहिए और बिना मुकदमा चलाए ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह से कठोर कानून बनाए हैं उससे ऐसे अपराधी बच नहीं पाएंगे। आपको बता दें, उषा ठाकुर योग दिवस पर शामिल होने के लिए आई थी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, इंदौर, भोपाल और देश प्रदेश के जिन जिलों में यह बढ़ रहा है कठोरतम कानून लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है और एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा। बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि शरीयत की दुहाई देकर जो लोग यह घृणित अपराध कर रहे हैं उसी कानून के मुताबिक उनको कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। गुना में बड़ा हादसा हो गया, जहां पर उफनती नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली फंसने से 4 लोग बह गए। प्रशासन की टीम ने एक युवक को बरामद कर लिया गया, जिसका शव बरामद किया गया। वहीं 3 लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। गुना के फतेहगढ़ इलाके में शनिवार को कोहना नदी को पार करते समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक बह गई। इस दौरान ट्रॉली और बाइक पर सवार 4 लोग नदी में बह गए। घटना के बाद प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। इसमें से एक शव बरामद किया गया, जबकि 3 लोगों की तलाश की जा रही है। उनको पानी का अंदाज नहीं पड़ा कि पानी कितना होगा। उनने जैसे ही इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई तो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ वो लोग बह गए। घटना बहुत हृदय विदारक है। बात भी हुई है कि इस पे पीडब्ल्यूडी से दोनों तरफ पहले इस पे एक रेलिंग लगाई जाए। बताया जा रहा है कि नदी से ट्रैक्टर ट्रॉली निकाल ली गई है। हालांकि ट्रैक्टर पर बैठे दोनों भाइयों की तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम नदी में 2 किलोमीटर तक सर्चिंग कर रही है। गुना में पिछले 12 घंटे में करीब 2.5 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिससे नदी नाले उफान पर गए। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम की लापरवाही को उजागर करती है। यहां पर मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट की सुविधा तक नहीं है और बारिश में मृत शरीर को मुक्ति देने के लिए तिरपाल का सहारा लिया जा रहा है। दतिया जिले के मुरिया ग्राम से जो तस्वीरें सामने आई है वह न सिर्फ दिल दहलाने वाली है बल्कि प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करती है। यहाँ श्मशान घाट में टीन शेड की कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश के मौसम में लोग तिरपाल लगाकर अपनों का अंतिम संस्कार करने को मजबूर है। हाल ही में एक महिला का निधन होने के बाद उसके परिजनों को भारी बारिश में तिरपाल के सहारे चिता जलानी पड़ी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। मुरिया ग्राम में श्मशान घाट की हालत इतनी बदतर है कि यहाँ न तो टीन शेड है और न ही बारिश से बचाव की कोई व्यवस्था। बारिश का मौसम इस दुख को और भयावह बना देता है, जब लोग अपनों का अंतिम संस्कार, अपनों की अंतिम विदाई के लिए तिरपाल का सहारा लेते हैं। यह स्थिति न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि मानवता को भी झकझोरती है। खबर बड़वानी से, जहां किसानों की बदहाली की कहानी सामने आ रही है। यहां लौकी की कीमत इतनी कम हो गई है कि किसानों को 3 से 4 रुपये भी नसीब नहीं हो पा रहे। बड़वानी जिले में लौकी की खेती करने वाले किसान इन दिनों आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। बाजार में लौकी के दाम इतने कम हैं कि किसान अपनी फसल को या तो फेंक रहे हैं या फिर मवेशियों को खिलाने को मजबूर हैं। किसान दीपक गहलोत ने बताया कि उनके 4 एकड़ के खेत में लौकी की फसल लगाई गई है। फसल की लागत 1 से 1.5 लाख रुपए है, लेकिन व्यापारी अच्छी क्वालिटी की लौकी भी महज 2 से 3 रुपये प्रति किलो के भाव से ही खरीद रहे हैं। हालांकि शुरुआत में कुछ माल 5 रुपये किलो में बिका, लेकिन अब वह भी नहीं बिक रहा है। लगातार बारिश और महंगे ट्रांसपोर्ट के कारण लौकी मंडी से बाहर नहीं जा पा रही है। पिछले 20 दिनों से लौकी मंडी में आ रही है, लेकिन बाहरी बाजार में नहीं पहुंच पा रही। ट्रांसपोर्ट का खर्च इतना ज्यादा है कि किसानों को फसल को नष्ट करना पड़ रहा है। खबर रायपुर से, जहां दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 55 साल के बुजुर्ग को कार चालक ने कई किलोमीटर तक घसीटा। वह चिल्लाता रहा, गाड़ी रोक दो, लेकिन न बेरहम ड्राइवर ने एक न सुनी। रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र की यह घटना 19 जून की रात करीब 8:22 की बताई जा रही है, जब रायपुर से करीब 22 किलोमीटर दूर सारा गांव नाम की जगह में रमेशलू राम साकू, जो कि गुपचुप की दुकान लगाते हैं, उनकी दुकान बंद कर घर जा रहे थे। तभी रायपुर की तरफ से तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनका ठेला फौरन टूट गया। यकीन नहीं, टक्कर के बाद गरीब रमेशलू राम साकू कार में फंस गए और चिल्लाने लगे, तड़पने लगे, लेकिन गाड़ी चालक रुका नहीं और उन्हें घसीटता चला गया। ये सिलसिला 6 से 9 किलोमीटर तक चलता रहा। जब उस गरीब की जान चली गई, तब जाकर कार वाले ने सुध ली और उसे वहीं छोड़कर चला गया। हादसे के बाद रायपुर बलौदा बाजार सड़क पर लंबी दूरी तक खून बिखरा हुआ नजर आया।
बात कांकेर की करते हैं, जहां पर लोग अब तेंदुए की वजह से दहशत में गए। यहां एक घर में तेंदुआ घुस गया। तेंदुए के देखने ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आ रहा है। तस्वीर कांकेर की है, जहां एक घर में तेंदुआ घुस गया। पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में तेंदुए की आमद से लोग परेशान हैं। ये तेंदुआ दुधावा की बस्ती में फतेह सिंह नेताम के घर में घुसा है। ये तस्वीर देखिए, जहां किचन के चूल्हे और बर्तनों के पीछे तेंदुआ बैठा है। तेंदुए के घर में घुसते ही घर वाले दहशत में आ गए। तेंदुए को देखते ही घर वालों ने वन विभाग को इस बात की सूचना दी। अब मौके पर वन विभाग की टीम पहुँच चुकी है और तेंदुआ अभी भी घर में मौजूद है, जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है। इससे पहले भी दुधावा इलाके में 6 बार तेंदुए ने हमला किया, जिससे लोग अब दहशत में हैं। 11 जून को ही इस क्षेत्र में तेंदुआ आया था, जिसे वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर जंगल में छोड़ा था। लेकिन अब तेंदुए के लगातार आमद से ग्रामीणों के लिए समस्या खड़ी हो गई है और लोगों की जान पर बनाई है। अब बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर की करते हैं, जहां पर एक महिला अपने 5 माह के मासूम बच्चे को लेकर रेलवे ट्रैक पर कूद गई, मगर किस्मत देखिए, मां की जान चली गई और बच्चा बच गया। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यही कहावत छत्तीसगढ़ में साबित हुई है, जहां एक मां अपने 5 महीने के बच्चे को लेकर रेलवे ट्रैक पर जान देने पहुंच गई और ट्रेन आते ही महिला ने उसके सामने कूदकर कट कर जान दे दी। बता दें कि महिला की मौत हो गई, लेकिन उसका 5 महीने का जो बच्चा है इस घटना के बाद भी सुरक्षित बच गया। जब लोगों ने इसे देखा तो रेलवे ट्रैक पर मां के पास बच्चा सुरक्षित मिला। कोटमी सोनार रेलवे फाटक के पास यह पूरी घटना हुई। जब लोगों ने इस घटना को देखा तो पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर अकलतरा पुलिस पहुंची और बच्चे को अकलतरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चा सुरक्षित बताया जा रहा है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्यों इस महिला ने आत्मघाती कदम उठाया और महिला की पहचान की भी कोशिश की जा रही है। इधर गरियाबंद के इंदा गांव में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। अतिक्रमण पर कार्रवाई के बाद एक महिला ने इसका जमकर विरोध किया, जिसका वीडियो सामने आ रहा है। ये तस्वीर गरियाबंद के इंदा गांव की है, जहां अवैध निर्माण पर तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। तहसीलदार की मौजूदगी में जब बुलडोजर से मकान को तोड़ा जा रहा था, तब रहवासी ने इसका जमकर विरोध किया। महिलाओं ने कार्रवाई को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया। वह बार बार अवैध निर्माण पर होने वाली कार्रवाई के पास जाकर विरोध कर रही थी। पहले से इस हंगामे का अंदाजा प्रशासन को था, जिसके कारण प्रशासन यहां महिला बल के साथ पहुंची थी। जिस मकान मालिक किशोर कुमार दांता के मकान को तोड़ा गया, उसने इसे पंचायती गड़बड़ी को उजागर करने के बाद हुई बदले की कार्रवाई बताया है। हालांकि मामले में तहसीलदार ने विधिवत जांच पड़ताल और सुनवाई में पर्याप्त अवसर देने के बाद कार्रवाई की बात कही है। कार्रवाई का वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। इधर छत्तीसगढ़ की एक एक्ट्रेस के साथ कटनी रेलवे स्टेशन पर लूट की कोशिश की गई है। एक्ट्रेस रीवा से बिलासपुर सफर कर रही थी, तभी उन पर हमला कर दिया गया। एक्ट्रेस ने वीडियो जारी कर जानकारी दी। छत्तीसगढ़ की एक्ट्रेस ज्योत्सना ताम्रकार जब रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में सफर कर रही थी, तभी कटनी स्टेशन के आउटर पर रात 2 बजे ट्रेन रुकी और एक्ट्रेस के साथ लूटपाट की कोशिश की गई। घटना में चोर ने एक्ट्रेस के चेहरे पर भी हमला कर दिया। घटना के बाद ट्रेन में हंगामा मच गया। एक्ट्रेस ने बिलासपुर स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराई है। कटनी के आउटर में हमारी ट्रेन रुकी और वहाँ पर एक इंसान ने मैं खिड़की से मेरा पर्स और मेरा फ़ोन खींचने की कोशिश की और जब मैंने उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था, तब उसने मुझे एक मुक्का मारा। आप देख सकते हैं कि मेरा आँख ब्लैक पड़ गया है यहाँ। ये इंसिडेंट सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, S1 से लेके S5 तक में बहुत सारी चोरियाँ उसी सेम टाइम पे हुई है। आज दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन लोग आज भी कई सामाजिक कुरीतियों के में फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर 7 परिवारों के 50 लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। कवर्धा के सिंघनगढ़ पंचायत में गांव वालों ने 7 परिवारों के 50 लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने गांव में जुआ सट्टे का शिकायत दर्ज कराया था, जिसके बाद पंचायत ने फैसला लेते हुए इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। ना तो गांव में इनसे कोई बात करता, ना ही इनके घर जाता और तो और गांव के दुकान में इन्हें सामान भी नहीं दिया जाता। सिंघनगढ़ पंचायत के सरपंच गांव में बैठक कर 7 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया और इस मामले की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दे दी। जिसके बाद विस्तार न्यूज ने खबर दिखाई और विस्तार न्यूज की खबर पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। सामाजिक बहिष्कार करने पर बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लोहारा के सिंघनगढ़ गाँव का पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सचिन रायडे ने रणथंभौर की सबसे प्रतिष्ठित बाघिन में से एक एरोहेड के अंतिम क्षणों का एक मार्मिक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो हमने सोचा कि उन आपको भी वीडियो दिखाया जाए।
रणथंभौर की सबसे प्रतिष्ठित बाघिनों में से एक एरोहेड के अंतिम क्षणों का एक मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वही जगह है जहां एरोहेड ने सालों तक राज किया और बड़े ही शान से अपनी आखिरी सांसें भी इसी जगह पर गिनी। उठने की कोशिश करना और फिर गिरने से पहले एरोहेड के लिए 10 कदम भी चलना काफी मुश्किल लग रहा था। आखिरकार वह एक पेड़ के पास पहुंची और अपनी आखिरी सांसें ली। एरोहेड हर मायने में एक सच्ची बाघिन थी। एरोहेड जंगली शालीनता, धैर्य से भरी शक्ति और सभी बाधाओं के बावजूद जीवित रहने का एक प्रतीक थी। रणथंभौर की शान के कई अंग काम करना बंद कर चुके थे। एरोहेड लंबे समय से बीमार थी। एरोहेड की तुलना रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन मछली से की जाने लगी, जिसे रणथंभौर की रानी और मगरमच्छ शिकारी के रूप में जाना जाता था। मुरैना में 2 दिन हुई तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर से लेकर गांव तक के रास्ते दलदल में तब्दील हो चुके हैं। ट्रैक्टर में रस्सी बांधकर 4 पहिया वाहनों को ग्रामीण बाहर निकलवा रखे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। गुरुवार को मुरैना शहर सहित सबलगढ़, कैलारस, जौरा, अंबा, पूरसा सभी ब्लॉक में कहीं तेज बारिश हुई तो कहीं रिमझिम फुहारें पड़ी। झमाझम बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जल भराव की समस्या के चलते परेशानियां भी सामने आने लगी है। चारों ओर गंदगी, कीचड़ और पानी भरा होने की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। तेज बारिश की वजह से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला चंबल नदी का उसैद घाट दलदल में तब्दील हो गया और प्रशासन ने सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। हालांकि इस आपदा पर भी लोग अवसर तलाश रहे हैं। ट्रैक्टर मालिक वाहन चालकों से बाकायदा 500 से 700 रुपये तक लेकर कीचड़ में फंसी गाड़ियों को निकालने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब बदमाशों को पुलिस का भी खौफ नहीं है। शहर में आए दिन बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कोटरा सुल्तानाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है। दरअसल मामला अलीराजपुर जिले के बोरी थाना अंतर्गत मुख्य बाजार का है, जहां दिन दहाड़े बीच बाजार में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर 3 युवक धारदार हथियार के दम पर फरार हो गए। वायरल वीडियो में धारदार हथियार के दम पर 3 युवक नाबालिग लड़की का अपहरण कर जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाते नजर आ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बोरी थाने में 3 युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और 3 युवकों की तलाश की जा रही है। इसमें जैसे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई अन्य माध्यमों से, तो थाना बोरी पे अपराध का 99 दर्ज किया गया। ये नजदीक के कस्बे के हैं और उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और चलिए खबरों की रील में आज फिलहाल इतना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।